नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी शहर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। शहर लखीमपुर के एक निजी स्कूल की मनमानी के चलते एक लगभग 17 वर्षीय कक्षा 12 के छात्र की जान चले जाने का मामला आज सबसे बड़ी खबर के रूप में सामने आ रहा है। बताया जाता है कि शहर लखीमपुर से सटे सलीमपुर कोन में संचालित चिल्ड्रन एकेडमी के एक छात्र के साथ स्कूल प्रशासन की बर्बरता और सख्ती की कीमत एक मासूम को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पूरा मामला इस तरह बताया जाता है कि एक कक्षा 12 के छात्र को शारीरिक परीक्षा में इतना दौड़ा दिया गया कि छात्र बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। हद तो तब हो गई कि बताया जाता है कि हमेशा अभिभावकों की जेबों पर डाका डालने वाले इस स्कूल के संचालक ने दोबारा नंबर कम कर देने और फाइन की धमकी देकर उस मासूम बच्चे को तब तक दौड़ाया गया जब तक उसके शरीर में जान बाकी रही। बच्चा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया और काफ़ी देर तक बताया जाता है कि उस बच्चे के करीब कोई भी नहीं गया। काफ़ी देर के बाद बच्चे को एक निजी क्लिनिक ले जाया गया। वहां से उसे ज़िला हॉस्पिटल रेफर किया गया। ज़िला अस्पताल में डॉक्टरों ने उस बच्चे को मृत पाया। इसका मतलब है बच्चा ग्राउंड में ही दम तोड़ चुका था। बच्चा जैसे ही गिरा था, अगर उसे तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचा दिया गया होता तो शायद वो बच्चा दुनिया में होता और उसके माता पिता के कलेजों पर पहाड़ न टूटता। लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बिठौला निवासी अनिल वर्मा, मृतक छात्र के पिता, ने यह भी बताया कि स्कूल प्रबंधन अपनी मनमानी करता है, इसी में बच्चों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। बताया जाता है कि एक माह पूर्व भी स्कूल के एक छात्र की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है। बताते चलें कि शिक्षा के नाम पर लूट का कारोबार चलाने वाले अधिकांश स्कूलों में शिक्षा पर कम, बच्चों के जीवन के साथ ज़्यादा खिलवाड़ हो रही है और साथ ही अभिभावकों की शेखी का फायदा भी उठाया जा रहा है। इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात तो यह है कि इन डकैती का अड्डा चलाने वालों पर शासन और प्रशासन का कोई अंकुश भी नहीं है। अनावश्यक एक्टिविटी के नाम पर लाखों की लूट करना इनका असल उद्देश्य रहता है। नन्हे बच्चों की कोमल मानसिकता और कोमल शरीर के साथ खिलवाड़ की जाती है। हाड़ कपाती ठंड में भी बच्चों को ठिठुरते हुए अक्सर स्कूल जाते देखा जा सकता है। इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बच्चों की कोमल मानसिकता पर इतना प्रेशर बना देते हैं, इतना दबाव बना देते हैं कि बच्चे जीवन का आनंद तो भूल जाते ही हैं, कई दुनिया को भी अलविदा बोल देते हैं। हर तीसरी चौथी बिल्डिंग शिक्षा व्यापार से सजी धजी देखी जा सकती है। अभिभावक भी झूठी शान और शेखी बघारने के लिए अपने बच्चों को नामी गिरामी लुटेरों के हवाले करने में फख्र महसूस करते हैं। आखिर वजह क्या है कि इस तरह के लूट के अड्डों और बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वालों पर प्रशासन अंकुश लगाने में असमर्थ रहता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कहीं गुलाबी नोटों की गड्डी जिम्मेदारों के होठों पर ताले का काम तो नहीं कर रही है? ऐसी भी चर्चाएं हैं। कुकुरमुत्तों की तरह चल रहे लूट के अड्डों पर सरकार को सख्त निगरानी करने की ज़रूरत है ताकि लोगों के धन की सुरक्षा हो सके और घरों के चिराग भी गुल ना हो। सरकारी स्कूलों की कदम कदम पर निगरानी के लिए पूरा विभाग काम करता है, लेकिन इन निजी स्कूलों की हठधर्मी पर लगाम लगाने के लिए कोई खास विभाग नहीं है। ऐसा क्यों? अगर लखीमपुर शहर की बात करें तो हज़ारों की तादाद में शिक्षा के नाम पर ब्लैक मेलिंग के अड्डे ज़रूर मिल जाएंगे। इसमें कुछ नामी ग्रामी भी हो सकते हैं। आज जिस परिवार का चिराग गुल हुआ है, उस परिवार में क्या आलम होगा, यहाँ बयां करना मुश्किल है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? शासन प्रशासन को सभी निजी इंस्टीट्यूशंस पर सरकारी स्कूलों की तरह पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। जांच करके कड़ी कार्रवाई भी अमल में लाए जाने की ज़रूरत है। साथ ही सभी निजी स्कूलों में एक्स्ट्रा एक्टिविटी जिससे धन उगाही और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है, उन सभी क्रियाकलापों पर सख्ती से पाबंदी लगाए जाने की भी ज़रूरत है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। दिवंगत हुए छात्र को नवभारत समाचार टीम की तरफ से श्रद्धांजलि और उसके माता पिता और परिवार वालों को ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उन्हें सहन शक्ति प्रदान करे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार। अनिल वर्मा, कहाँ के निवासी हैं? बिटौला। बच्चे क्या नाम था? शिवांश वर्मा। क्या हुआ था मामला? जी क्या मामला हुआ था? जी, स्कूल में पढ़ रहा था बच्चा हमारा, किस क्लास में? इंटर में। जी तो वहाँ पर सर जो दौड़ाया है, कर्रा के दौड़ाया है। जी। ठीक,
और उसके बाद में वो गिर गया है बच्चा। और उसके बाद में फिर से दोबारा दौड़ाया फिर से दौड़ाया है सर जी। और उसके बाद में जब ज़्यादा मतलब बेहोशी की हालत में था जी। तो वहीं पे पड़ा रहा है जी। कम से कम 1-2 घंटा। जी। उसके बाद में लेकर गए हैं चंद्रानी हॉस्पिटल को। जी। और फिर वहाँ से ने चंद्रानी हॉस्पिटल के बाद में जब वहाँ ने डॉक्टर ने रिफ़र कर दिया तब यहाँ लेकर आए हैं तो यहाँ पर अभी डॉक्टर ने नहीं देखा है और कम से कम 2-3 घंटा हो गए हैं लेकर आने में यहाँ। यहाँ डॉक्टर तो ये बता रहे हैं कि ये बच्चा आया तो एक्सपायर हो चुका है यहाँ नहीं तो डॉक्टर। सर रास्ते में कहीं पे रोके हुए हैं लेकिन यहाँ लेकर तो नहीं आया टाइम पर माँ। हाँ मतलब यहाँ जब आया तो डॉक्टर को यही कहना है कि बच्चा एक्सपायर हो गया था। सर टाइम पर जब लेकर यही नहीं आए हैं सुबह बच्चा गिरा है उसके बाद में 2-3 बजने वाला है 3 बजने वाला होगा सर 3 बजने वाला है। जब यहाँ टाइम पर लेकर नहीं आया तो रास्ते में ख़त्म तो हो जाएगा ही। काहे की थी परीक्षा वहाँ पे आज जी स्कूल में? काहे की परीक्षा थी कल आज? सर फिजिकल में? जी। अच्छा। और कुछ कहना आपका? नहीं सर कहें चिल्ड्रन एकेडमी में एक बच्चा पहले भी एक्सीडेंट हुआ था वो मर गया था जी। और चिल्ड्रन एकेडमी के जो मास्टर हैं टीचर हैं प्रिंसिपल हैं ये बच्चे की कोई देखभाल नहीं करते हैं। ये लापरवाही करते हैं और जानबूझकर मारते हैं बच्चों को।